Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lesson Plan अड्डा with another lesson plan। और आज का लेसन प्लान है, विषय गणित है। आज का सब्जेक्ट हमारा गणित है और प्रकरण जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वर्गमूल, स्क्वायर रूट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड, छात्रों को गणित का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। थर्ड, छात्रों को अंकगणित के नियम से परिचित कराना। फोर्थ, छात्रों में अंकगणित के प्रति तार्किक क्षमता का विकास करना। फिफ्थ, छात्रों को गणित विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखेंगे फर्स्ट, छात्रों को संख्याओं से गुणा की जानकारी हो सकेगी। सेकेंड, छात्र वर्गमूल की आवश्यकता को जान सकेंगे। थर्ड, छात्र वर्गमूल के बारे में जान सकेंगे। फोर्थ, छात्र वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। तो फर्स्ट हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और सेकंड लिखेंगे निगमन विधि। नेक्स्ट है सहायक शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स। तो फर्स्ट है खल्ली, झाड़न, संकेतक, लपेट श्यामपट, चार्ट और लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट है छात्रों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो छात्रों को वर्गमूल की आवश्यकता की जानकारी है। अब पाठ प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे फर्स्ट, वर्ग किसे कहते हैं। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा घात दो हो तो उसे वर्ग कहेंगे। घात 2 हो तो उसे वर्ग कहेंगे। सेकंड नंबर, 2 स्क्वायर का घात क्या है। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा 2। थर्ड नंबर, 5 × 5 कितना होगा। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा 25। 4 नंबर, 25 संख्या 5 का क्या है। तो 25 संख्या 5 का वर्ग है, वर्गमूल है। अब नेक्स्ट देखेंगे उद्देश्य कथन, एम ऑफ द स्टेटमेंट। एम ऑफ द स्टेटमेंट में हम लिखेंगे फर्स्ट, आज हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने की विधियों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं हमें। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, थर्ड कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रियाशीलन, फोर्थ कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य और फिफ्थ कॉलम में लिखेंगे मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में हम आज का टॉपिक डालेंगे वर्गमूल। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में हम लिखेंगे संकेत। तो छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से जो है छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे, छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और श्यामपट कार्य को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। तो नेक्स्ट सब टॉपिक जो है हम डालेंगे वर्ग संख्या और यहाँ पे फिर लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में व्याख्या। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि एक प्राकृत संख्या m यदि n स्क्वायर के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ n भी एक प्राकृत संख्या है, तो m वर्ग संख्या या पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 और 289 आदि वर्ग संख्याएं हैं
ये सभी संख्याएं इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा वर्ग संख्या का व्याख्या। नेक्स्ट हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम लिखेंगे, पहला सवाल पूछेंगे कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल हमारा होगा वर्गमूल किसे कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सब टॉपिक डालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या है? वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। यह एक पूर्ण संख्या के 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमें पहले लिखना है व्याख्या के बगल में हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका की बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस जगह पे हमें ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न के बाद यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ये छात्र का क्रियाशीलन में छात्र का उत्तर होगा। वर्गमूल किसे कहते हैं? तो इसमें छात्रों का उत्तर होगा निरुत्तर, मतलब छात्र इसका जवाब नहीं देंगे। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कार्य में हम बड़े अक्षर में लिखेंगे संख्या का वर्ग, संख्या और संख्या का वर्ग। तो 1 संख्या 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। संख्या 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। संख्या 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। संख्या 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। संख्या 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो इस तरह से 1, 4, 9, 16, 25, 289 आदि वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। उसके बाद लिखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल क्या है? तो वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। और वर्गमूल का संकेत क्या होता है? वर्गमूल का संकेत होता है इस तरह से, जिसे हम इंग्लिश में रूट कहते हैं। एक पूर्ण संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो √81, जैसे √81 है तो इसके 2 वर्गमूल होंगे, +-9, तो -9 या +9। उसके बाद मूल्यांकन में हम 2 या 3 सवाल करेंगे। फर्स्ट 3 का वर्ग, सेकंड 5 का वर्ग और थर्ड 7 का वर्ग। नेक्स्ट पेज में हम फिर से लिखेंगे प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण और 5 कॉलम्स बनाएंगे हम, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट में शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक जो होगा वो होगा पूर्ण वर्ग संख्याएं, व्याख्या। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, हम उदाहरण से समझेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्याएं है। स्पष्टीकरण मतलब सॉल्यूशन। तो सर्वप्रथम हम 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पे 225 = 3 × 3 × 5 × 5। अब 3 और 5 में से कॉमन निकालेंगे तो 3 × 5 बच जाएगा। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ कोई गुणनखंड शेष नहीं रहता, अतः 225 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। नेक्स्ट सब टॉपिक में लिखेंगे हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना। फर्स्ट, किन संख्याओं को भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं? तो छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1849 का वर्गमूल ज्ञात करें। और उसके बाद हम यहाँ व्याख्या में इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। नेक्स्ट छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे हम कि छात्र प्रयासरत करेंगे, और फिर लिखेंगे कि छात्र समझने का प्रयास करेंगे। और व्याख्या के बगल में नीचे छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि छात्र श्यामपट्ट कार्य को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्यामपट्ट कार्य
श्यामपट्ट कार्य के बाद नेक्स्ट होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट पहला क्वेश्चन पूछेंगे, मान ज्ञात करें 56 स्क्वायर और 82 डिग्री। सेकंड नंबर 441 का वर्गमूल ज्ञात करें। पेज में हम लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 16 का वर्गमूल क्या होगा। सेकंड 9 का वर्गमूल क्या होगा। थर्ड 121 का वर्गमूल क्या होगा। और फोर्थ 12 किसका वर्गमूल है, 12 किसका वर्गमूल है। नेक्स्ट है गृह कार्य होमवर्क। होमवर्क में हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 1864 को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दिखाइए। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है, स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल जो है उसका यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.